महाभारत भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है जिसमें अनगिनत गाथाएं और नायक खलनायक के बीच की जटिलताएं बुनी गई हैं। महाभारत की सबसे अद्भुत गाथाओं में से एक है अर्जुन और कर्ण का संबंध। कर्ण और अर्जुन की शत्रुता सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी जीवन की परिस्थितियों, उनके कर्तव्यों और उनके अस्तित्व की एक गहरी कहानी थी। कर्ण को एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता है जो जन्म से ही मुश्किलों का सामना करता है, जबकि अर्जुन को हमेशा एक धर्मात्मा और वीर योद्धा के रूप में माना गया है। लेकिन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध किया, उसके बाद जो हुआ वह एक अद्भुत कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के कथा में कर्ण को एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका जन्म राजवंश में हुआ था, लेकिन उसे समाज ने शूद्र के रूप में पाला। कर्ण जन्म से ही अधिरथ और राधा के पुत्र थे, जो एक सूत थे। यद्यपि वह सूर्य पुत्र था और कुंती का पहला संतान था, लेकिन यह सत्य उसके जीवन के अंत तक उससे छिपा रहा। उसका जीवन हमेशा आत्मसम्मान और सामाजिक मान्यता के लिए संघर्षरत रहा। कर्ण ने अपना सारा जीवन समाज से संघर्ष करते हुए बिताया, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह एक महान योद्धा बने और अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करे। वह एक अद्वितीय धनुर्धर था जिसे भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके भाग्य में हमेशा उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब से कर्ण ने अर्जुन से प्रतिशोध की भावना रखी। अर्जुन पांडवों में तीसरे स्थान पर था और हमेशा उसे श्रेष्ठ योद्धा माना गया। द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में प्रशिक्षित किया और उसे भगवान शिव से दिव्यास्त्र भी प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और उसे धर्म की रक्षा करने वाला माना गया। कर्ण को हमेशा यह लगता था कि यदि उसे भी उचित अवसर और समान अधिकार दिए जाते तो वह अर्जुन से किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। कर्ण को भी दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे और वह महान योद्धाओं में गिना जाता था, लेकिन समाज में उसे कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह आकांक्षा रखता था। यही कारण था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और पांडवों के खिलाफ युद्ध में सम्मिलित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुंच गई थी। दुर्योधन के लिए कर्ण ने पांडवों से लड़ने का प्रण लिया था, जबकि अर्जुन धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा था। युद्ध के दौरान दोनों योद्धा कई बार एक दूसरे से भिड़े, लेकिन निर्णायक युद्ध का समय तब आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, वह उसे निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह वह क्षण था जब कर्ण असहाय था और अर्जुन ने अपने तीर से उसे मार दिया। इस घटना को महाभारत में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कर्ण का वध धर्म की विजय और अधर्म के पतन का प्रतीक था। हालांकि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी वह महाभारत की सबसे अनकही कहानियों में से एक है। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण वास्तव में उसकी मां कुंती का पुत्र था और उसका बड़ा भाई था, तो वह गहरे दुख और पछतावे से भर गया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने अपने ही भाई को मारा है और इस बात ने उसे गहरे तक झकझोर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन अपने पश्चाताप से गुजरने लगा। उसे यह समझ में आया कि कर्ण भी एक योद्धा था जिसने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था और वह केवल अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्ण की मृत्यु उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, बल्कि युद्ध की अनिवार्यता थी।
युद्ध के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गया और अपनी व्यथा प्रकट की। उसने कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने ही भाई को मारा है और अब मेरा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ है। मैंने कर्ण को केवल एक शत्रु के रूप में देखा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह भी एक महान योद्धा और मेरे अपने रक्त का हिस्सा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध के दौरान कर्तव्य और धर्म का पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कर्ण की आत्मा से क्षमा मांगने का निश्चय किया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में गया, जहां कर्ण का शरीर पड़ा था। उसने कर्ण के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं जानता हूं कि हमने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया और मैंने तुम्हें मार डाला, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे अपने भाई थे। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि यह युद्ध की विवशता थी जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। कर्ण की आत्मा ने अर्जुन के क्षमा याचना को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। कर्ण की आत्मा ने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध हमारे लिए केवल एक कर्तव्य था और हम दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि तुमने धर्म के पक्ष में लड़ाई लड़ी। यह क्षमा अर्जुन के लिए मोक्ष का एक माध्यम बन गई। उसने महसूस किया कि कर्ण का जीवन संघर्ष और उसका बलिदान दोनों ही उसकी नियति का हिस्सा थे। अर्जुन ने कर्ण के प्रति अपने द्वेष और शत्रुता को त्याग दिया और उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया। महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। अर्जुन और कर्ण की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्षमा और पश्चाताप के माध्यम से हम अपने जीवन के बोझ को हल्का कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्जुन और कर्ण की इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दिखाता है कि दुश्मनी और शत्रुता से परे हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष और उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कर्ण का जीवन केवल एक युद्ध के योद्धा का नहीं था, बल्कि यह समाज के द्वारा दिए गए अपमान और तिरस्कार के खिलाफ उसकी लड़ाई की गाथा थी। अर्जुन ने जब यह समझा तो उसने कर्ण से क्षमा मांगकर अपनी आत्मा को शांत किया। इस कहानी के अंत में अर्जुन की पश्चाताप और कर्ण से क्षमा मांगने की यह घटना महाभारत की गहराई और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि युद्ध के बाद भी योद्धाओं के दिलों में पश्चाताप और क्षमा की भावना हो सकती है। महाभारत केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन, कर्तव्य, धर्म और आत्मिक शांति की एक गहन यात्रा है। अर्जुन और कर्ण की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में क्षमा और पश्चाताप के माध्यम से ही हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन द्वारा कर्ण से क्षमा मांगना एक ऐसा पहलू है जो महाभारत की कहानियों में बहुत कम चर्चित है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। यह दर्शाता है कि योद्धा चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसे अंततः अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है और यही कर्म उसे मोक्ष या पश्चाताप के मार्ग पर ले जाते हैं।